सभी को सभी को जय मसीह की। इस सुबह के वक्त मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। फिर से बाइबल हिंदी डेली बाइबल हिंदी जो रीडिंग हमारा चैनल है, इसमें आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 18 और उसके बाद 19 पद से लेकर 28 पद तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग 29 पद से लेकर 34 पद तक पढ़ेंगे और इसका हेडिंग है परमेश्वर का मेमना। तो आइए हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 29 पद से लेकर 34 पद तक। यहाँ ऐसा लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैंने तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया, वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया। मैंने तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा, गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। तो इस विषय में आप लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि यूहन्ना 19 पद से लेकर 28 पद तक गवाही भी देता है, और फिर गवाही देता है कि मैंने किस तरह परमेश्वर का मेमना का पहचान देता है। अगर आप 32 पद से पढ़ेंगे तो बोलता है कि और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने पवित्र आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा। और बोला है कि 33 पद में कहता है कि मैं तो उसे पहचानता नहीं था, चचेरा भाई होने के बाद भी वो नहीं, ये बात को नहीं जानता था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का एक चुना हुआ मेमना है बोल के। इस बात को यूहन्ना नहीं जानता था, और इसलिए इस बात को कहता है कि मैंने तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखो वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला। मैंने एक पहचान दे दिया था, एक चिन्ह दे दिया था कि मैंने परमेश्वर का मेमना कौन होगा और जगत के पाप कौन उठा के ले जाएगा। इसलिए यहाँ आप 29 पद में देखते हैं कि दूसरे दिन यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा कि देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो यदि इस विषय में और भी अच्छा से हम लोग अध्ययन करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का क्या मेमना बनकर आया था, माने जगत के पाप उठाने के लिए। क्योंकि मनुष्य अपने पापों का बलिदान के लिए, अपने पापों का पश्चाताप के लिए कोई ऐसा मेमना जो नहीं था जो उनके मेमना का बलिदान के द्वारा पाप क्या हो जाए, मिट जाए। मगर परमेश्वर की योजना था कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बन के आए। इसलिए कहता है यूहन्ना इस बात को गवाही देता है कि यीशु को अपनी ओर, क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना की ओर इसलिए जा रहा था कि उनको धार्मिकता को क्या करना, पूरा करना था। और इसलिए बपतिस्मा लेने के लिए बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दाता के पास में क्या करता था, वो जा रहा था। इसलिए वो अपनी ओर आते हुए देखकर कहा कि देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इसलिए वो इस बात का अपने पहचान देता है कि क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें एक चिन्ह दिया था जिसके ऊपर आत्मा को उतरते और ठहरते देखो वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। क्योंकि उन्होंने बार बार कहा था कि यहाँ अगर यूहन्ना अपनी गवाही जब देता है,
इस विषय में कहता है। 1 का अगर 19 पद से अगर 28 पद पढ़ेंगे तो 26 पद से मैं पढ़ रहा, यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, और जिसके जूती का बंधन खोलने योग्य नहीं। ये बातें यरदन के बैतनिया में हुई जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। तो यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना पहले ही बता देता है और वो पहचान दे देता है, क्योंकि यूहन्ना मार्ग को क्या कर रहा है, तैयार कर रहा था, माने यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर रहा था कि कौन परमेश्वर का मेमना बनेगा। इसलिए वो अपनी ओर जब माने यीशु मसीह यूहन्ना की ओर माने जा रहा था, तो यूहन्ना उनको पहचान लिया, क्योंकि उनको पहचान परिचय दे चुका था, और इसलिए वो कह रहा था कि देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और इस देर आप और भी इसके विषय में और आप अध्ययन करेंगे तो यीशु मसीह ही वह जन है जो जगत के पाप को उठा ले जाने वाला जन था। और यूहन्ना को इस बात में परिचय दे दे जिसके ऊपर आत्मा माने कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा, क्योंकि जब यीशु मसीह पानी से ऊपर आया, माने पानी से बपतिस्मा लेकर ऊपर आया, तो ऊपर से आकाश से कबूतर के समान उनके ऊपर उतरते देखा। तो यूहन्ना इस बात को पहचान लिया था, और परमेश्वर ने उनको पहचानने के लिए शक्ति दे दिया था कि कौन परमेश्वर का मेमना है। क्योंकि यदि आप पहला पतरस पहला पतरस का 1 का पत्री 1 का अगर हम लोग 18 से हम लोग आगे पढ़ेंगे, 1 का 16 से पढ़ेंगे, तो यह कहता है क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। माने परमेश्वर पापियों से प्रेम करता, मैं पाप से क्या घृणा करता। इस विषय में इसलिए मैं समझाने के लिए आप लोगों को कह रहा कि जगत का मेमना जो यीशु मसीह आया, किस तरह माने मनुष्य अपने पाप को भार नहीं उठाने पाता था, इसलिए परमेश्वर का मेमना बन गया। तो वह कहता 17 पद में, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने और नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। माने बहुत लोग अपने निकम्मा चाल के कारण से बलिदान चढ़ाता था, मगर वहाँ साफ साफ कह दिया पुराने नियम में, अगर बलिदान के विषय में व्यवस्था में देखेंगे, बलिदान के विषय में दिया है, और इसलिए साफ साफ यहाँ पतरस में प्रभु इस बात में मैंने विषय बताता है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने अर्थात नाशन वस्तु से द्वारा नहीं हुई, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो इस विषय में इसलिए यूहन्ना इस बात को परिचय दे। देखो जब दूसरे दिन उसके यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा के और बढ़ते देवता, यूहन्ना ने इस बात को क्या कर लिया, पहचान लिया कि देखो यह जगत का मेमना जो जगत का पाप उठा, माने देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप क्या कर लेता है, उठा ले जाता है। तो इसलिए मनुष्य के जीवन में सामर्थ्य नहीं था, इसलिए पतरस अपने पत्री में इस बात में बताता है कि क्योंकि बाप दादों से जो निकम्मा जो हमारा चाल चलन है, उससे या चांदी सोने या नाशवान वस्तु के द्वारा छुटकारा, मगर निर्दोष निष्कलंक और मसीह के बहुमूल्य लहू से। या ईपीसी में भी इस बात में कहता है, अगर ईपीसी के पुस्तक में आप देखेंगे, ईपीसी का कलीसिया में ईपीसी 1 का 7 पद में
एपीसी एक का अगर एक का 7 पद में अगर यहाँ हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ कहता है एपीसियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र, वहाँ एक का अगर 7 पद पढ़ेंगे बोलता है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अगर पहला कुरिन्थी में अगर कहते हैं तो इस बात में भी कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के क्या हो, मंदिर हो। आइए इसको हम लोग पहला कुरिन्थी में देखेंगे। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 19-20 में बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, इस और अब तुम परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के अनुसार परमेश्वर की महिमा करो। क्योंकि परमेश्वर की महिमा एक पाप के कारण क्या हो गया था, चला है। क्योंकि पहला मनुष्य जो आदम और उनकी पत्नी हवा जो आज्ञा उल्लंघन कारण से मनुष्य जाति में जो पाप आ गया था, उनको छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया था कि जगत का एक मेमना आएगा, निर्दोष निष्कलंक मेमना आएगा। और इसलिए यूहन्ना इस बात को पहचान जाता है, अपनी ओर आते हुए देखकर कहता है कि देखो यार, परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। इसलिए इस विषय में आप यूहन्ना 1 अध्याय उसका 29 पद से लेकर 32 पद में पहचान देता है। इसलिए आज का विषय है कि परमेश्वर का मेमना, तो यीशु मसीह ही वो मेमना है जो जगत के पाप को, हमारे 2026 साल हो गया हमारे पापों को उठा। यदि आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तो आपके पाप का भी उभार यीशु मसीह 2025 साल पहले उठा लिएगा। केवल आपको विश्वास करना है। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना, अगर हम यूहन्ना रोमियो उसका अगर हम लोग 10 अध्याय उसका अगर 17 पद पढ़ेंगे, वो कहता है विश्वास सुनने से, आज सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, है ना, तो आपको विश्वास होगा। और यदि आप विश्वास कर लेते हैं तो विश्वास अंगीकार इस तरह करना है आपको। इसी रोमियो की पुस्तक जो 10 अध्याय उसका 9 पद और 10 पद में कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान कर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यदि कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करे, अपने मन में विश्वास करे, परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो यदि आप अपने पापों से मन फिराना चाहते हैं, तो आपको उस परमेश्वर के मेमना पर विश्वास, प्रभु यीशु मसीह पर क्या करना, विश्वास कर गए थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह विश्वास का प्रयोग तो उसका 16 अध्याय 31 पद में कहता है। पौलुस इस बात में कहता है लोगों के परिवार को, कहता है तू यीशु को विश्वास करे, तू और तेरा घराना क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। इसलिए आपको अंगीकार करना है ना। इसलिए पत्रस भी कहता है कि हमारा निकम्मा जो चाल चलन है, बहुत सारे अपने बुद्धि से क्या करते हैं, अपने पापों को मिटाने के लिए संसार में बहुत सारे योजना बनाता, मगर दुनिया में ऐसा कोई सा बलिदान नहीं है जिसके हमारे पापों क्या कर लेगा, बलिदान चढ़ाने के द्वारा परमेश्वर क्या कर हमारे पापों को क्षमा कर देगा। मगर साफ साफ जो कहीं कहता है यूहन्ना 1 अध्याय उसका 29 पद से लेकर 34 पद में कहता है कि परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो यदि आप उस परमेश्वर के मेमने पर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह विश्वास करेंगे, तो जरूर आपका जो पाप है परमेश्वर क्या कर देगा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका पाप को क्या कर देगा, क्षमा कर देगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, आपके लिए भी मारा गया, आपके लिए भी गाड़ा गया और आपके लिए भी तीसरे दिन जी उठा। वो आज भी जिंदा है। 2026 हो गया, 2026 वर्ष में हम लोग क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। इसलिए
परमेश्वर ने आज हम लोग को मौका दिया है इस विषय में जानने का कि परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाने जाता है। आज का इस विषय है, तीसरे विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए और भी आप उसको पढ़ते रहिए, बाइबल रीडिंग करते रहिए, 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय पढ़ते रहिए, परमेश्वर के नाम को महिमा करिए। आइए हम लोग छोटे से प्रार्थना करेंगे। सुबह के वक्त जब हम परमेश्वर के समीप आए हैं, इस विषय में हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। यदि आप विश्वासी हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि आपके पापों को परमेश्वर का मेमना जो जगत में आया था उठा के ले गया है। और वचन कहता है कि जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा ही आपको क्या करना है, पवित्र जीवन बिताना है। और क्योंकि यीशु का लहू हमारे सारे पापों से क्या करता है, हमें शुद्ध करता है। तो इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया है, परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। इसलिए परमेश्वर फिर से जल्द आने वाला है, अपने लोगों को अपने स्थान जो स्वर्ग है, परमेश्वर अपने स्थान में ले जाने वाला है। और कि वहाँ हम लोग सदा के लिए परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाएंगे। परमेश्वर इसलिए हम लोग सुंदर समय दिया है कि इस डेली हिंदी बाइबल रीडिंग जो हमारा चैनल है, इसमें आप लोग आए और इस विषय में जाने और परमेश्वर की योजना क्या है। इसलिए इस चैनल भी शुरू भी है, परमेश्वर ने हमारे मन में इस बात को डाला कि इस चैनल को शुरू करें। इसलिए जब आप इस चैनल के विषय में देखें तो दूसरों को अगुवाई होता तो आप शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, है ना। आप अपने अगुवाई के अनुसार करिए और परमेश्वर के नाम को महिमा दीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें छोटा से कि हर काम आज सुबह के वक्त हम लोग यीशु मसीह के नाम से कर सके। क्योंकि नीति वचन हम लोग 3 का 5 या 6 पद और 6 का 22 पद के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सुबह के वक्त आज का दिन आपने दिया है, हम सभी को आपके समीप आने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। इसलिए दिन भर के सारी बातों को प्रभु जी आपके हाथों सौंपते, यीशु मसीह के नाम से शुरू करते प्रभु जी। और आपकी दया, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। जितने प्रभु जी आपके लोग जो प्रभु जी इस चैनल को देखेंगे, नए पुराने सभी के लिए प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से सबके जीवन में आशीष मांगता हूँ। दिन भर के प्रभु जी सारी बातों में प्रभु जी अपनी योजना के अनुसार हम सबके जीवन में आपका अनुग्रह कर, हम चाहे घर के कामों में या बाहर के कामों में प्रभु जी जो आपकी इच्छा प्रभु जी से आपकी इच्छा के अनुसार जो हम लोग काम करेंगे प्रभु जी, आपकी महिमा का नाम बनने पाए। दिन भर के सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आदर में हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।